Students, welcome to the lecture of पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन फाइनेंस अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट। इससे पहले तक हमने एडजस्टमेंट तक पूरा डिस्कशन कर लिया है पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट के बारे में, और इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स अकाउंट के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के लेक्चर में। अब हम पार्ट 7 के लेक्चर में दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करना होता है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम इसके बाद हम करेंगे जिसमें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करके करेंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 24, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC 12th कॉमर्स का टेक्स्ट बुक का। ओके स्टार्ट सर। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्टार्ट सर। तो मेरे पास प्रॉब्लम है, उसे मैं समझाऊंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा एडजस्टमेंट को, और फिर आप पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर टिक कर लेंगे एडजस्टमेंट नंबर। हमारी पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो आप लोग बिल्डिंग पर और मशीनरी पर सेकेंड एडजस्टमेंट डाल दीजिए, पेंसिल से टिक मार कर लेंगे। बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000, हमने एडजस्टमेंट में डिस्कस किया है। ये बिल रिसीवेबल के अंदर डिसऑनर बिल इंक्लूड है, तो इसका दो आइटम से रिलेशन रहेगा, बिल रिसीवेबल से और डेटर से। तो बिल रिसीवेबल और डेटर पर आप टिक मार्क कर लीजिए। फिर गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ड्राइंग है, पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए दया, तो ये ड्राइंग है। इसका दो इफेक्ट हमने बताया आपको एडजस्टमेंट में, ध्यान रखिए। फिर राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन्ड RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो आप सन्ड्री डेटर पर टिक मार्क कर लीजिए। और लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अनरिकॉर्डेड सेल है, तो अनरिकॉर्डेड सेल दो आइटम से रिलेटेड होता है, सेल्स से और डेटर से। तो आप सब लोग टिक मार्क कर लीजिए। अब हम प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होता है, हमने यहां पे फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया है। टेक्स्ट बुक में विदाउट पार्टनर कैपिटल अकाउंट सॉल्व किया है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में था, बट आप 12th में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हमने पूरी तैयार कर ली है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप टू ओपनिंग स्टॉक, ऑलवेज फिक्स है। प्रॉब्लम में देखिए टू ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है, 1 अप्रैल 2018 65,000। इसके बाद तुरंत पार्टनर कैपिटल अकाउंट के देखो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखो पार्टनर का कैपिटल दिया है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलवेज, ये फिक्स है। दया का कैपिटल 1,60,000 और क्षमा का कैपिटल 1,20,000। दया और क्षमा। प्रॉब्लम एक बार और रीड कर लेते हैं। दया एंड क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमने सब ड्रॉ कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम में चलेंगे शुरू से। सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है बिल रिसीवेबल, तो क्या करेंगे हम, बोलो। ये लिखेंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट था बेटा। क्या एडजस्टमेंट था, बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया है 28,000, और बिल रिसीवेबल आपको कहा था बिल रिसीवेबल क्या हो गई है, डिसऑनर। बिल रिसीवेबल इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है क्या,
डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से लेस कर देना होगा। हमने एडजस्टमेंट में सीखा है लेस बिल डिसऑनर्ड, हम इसमें से लेस कर देंगे कितना, 3000। इसका एक इफेक्ट हो गया और आउटर में 25,000। इसका दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर से रिलेटेड है, तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर सबको कितना दिया, देखो सेट साइड में ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 1,32,500। इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि बिल रिसीवेबल का अमाउंट किससे मिलने वाला होता है, डेटर से। डेटर ने अपने बिल का पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए इसमें डेटर हमारा बढ़ जाएगा। तो ये इसको हमने यहां लेस किया और डेटर में ऐड कर दिया। देखो दो इफेक्ट इसका इसमें आ गया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हम इसमें ऐड कर देंगे 3000, तो ये हो गया हमारा 1,35,500। ये हो गया हमारा दो इफेक्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर का। इसके बाद अब हम डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो देखिए डेटर से रिलेटेड क्या दिया था, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेट। तो ये एडजस्टमेंट में दिया है बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए। और देखो ट्रायल बैलेंस में भी आपको बैड डेट्स दिया है, कितना दिया है, देखो 1000 दिया है। ध्यान से देखिए आप लोग, आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है 1000, वो ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स है। यहां नीचे बोल रहा है 5th एडजस्टमेंट में राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेटर में से। बेटा ये इनर कॉलम में जाएगा अमाउंट 1,35,500। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, लेस बैड डेट रिटर्न ऑफ। इसे फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं, लेकिन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का है तो आप बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ही लिखिए। 1,800 लेस करके हम इनर में ही रहने देंगे, 1,800 लेस करो, लेस करने पर यह अमाउंट आएगा। इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लेस हो गया। इसके बाद बोलता है मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। आरडीडी मेंटेन करना है इस पर, किस पर, डेटर पर। तो हमने सिखाया था आपको, इसमें लेस करेंगे, लेस 5% आरडीडी या न्यू आरडीडी, 5% न्यू आरडीडी। तो 5% इसका कैलकुलेट करेंगे 1,33,700। 1,33,700 का 5% कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना है। 6,985 आएगा डायरेक्ट, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो 6,985 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई करो 5 का, इतना आएगा आपका। तो 6,985 लेस करेंगे, तो 6,985 लेस करने के बाद आएगा आपका 1,32,715। 1,32,715 आएगा। ये लेस करके हम आउटर में चले जाएंगे। 1 सेकेंड देखिए बेटा, पहले बिल रिसीवेबल डिसऑनर था तो उसको लेस किया बिल रिसीवेबल में से। सन्ड्री डेटर में बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड कर दिया, उसका दो इफेक्ट हो गया। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया था कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया 1800। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किसमें होगा, डेटर पर ही होगा। हमने लेस कर दिया 1800, इतना अमाउंट आया। उसके बाद 5% न्यू आरडीडी दिया, इसके अंदर हमें 5% आरडीडी मेंटेन करना था डेटर के ऊपर, इतना अमाउंट आया। कैलकुलेट करने पर इसका 5% लेस करके आउटर में गए। अब हम इसका दूसरा इफेक्ट देखेंगे। हमने एडजस्टमेंट में फार्मूला सिखाया है, तो ध्यान से हमने बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड कर दिया सन्ड्री डेटर में। इसके बाद हमारी एक और एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे लोगों से मिस्टेक बहुत होती है। अब देखिए 6th एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने जो गुड्स सोल्ड किया है लेकिन उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई है, मतलब जो गुड्स हमने सेल किया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल का इफेक्ट दो बताया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स में ऐड करो और सन्ड्री डेटर में उसे ऐड करो। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट कितना देखो, आपको 6th एडजस्टमेंट में दिया है 6,000। 6,000 ऐड करेंगे तो 1,41,500 मिल जाएंगे एग्जैक्टली। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो
तो अनरिकॉर्डेड सेल को हम दूसरी जगह कहां रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बाई सेल्स, वैसे हमेशा बाई सेल्स शुरू में रहेगा यहां पर। तो सेल्स का अमाउंट कितना दिया है देखो आप लोग, सेल्स का अमाउंट दिया है 2,85,500, 2,85,500। इसमें हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट कितना है? 6,000। ये देखिए 6,000 ऐड कर दिया गया। ऐड करके अब आउटर में जाना है कि इनर में, डिपेंड करेगा सेल्स रिटर्न दिया है क्या। अब देखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सेल्स रिटर्न है क्या? है, 2,000 है। तो मैं इसमें से इसको ऐड कर ले रहा हूं, तो 2,91,500 ऐड करेंगे तो, और इसमें से लेस कर लेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है 2,000, 2,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 2,89,500। ये देखिए एग्जैक्टली। तो अनरिकॉर्डेड सेल, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, पहले डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल ऐड किया, इनर में है क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है उसका, और अनरिकॉर्डेड सेल्स को सेल्स में ऐड कर दिया 6,000, और उसके बाद सेल्स रिटर्न था उसको लेस करके फिर आउटर में गए। तो इट्स वेरी सिंपल इफेक्ट। इसके बाद अभी भी डेटर पे क्या बाकी था हमारा? 5% आरडीडी है, तो लेस 5% न्यू आरडीडी। तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे 1,41,500 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 6,985। तो हम 6,985 लेस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा हमारा? तो हम जब 1,41,500 में से 6,985 को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारा। एक और पूरा एडजस्टमेंट फिफ्थ हम देख रहे हैं नाम से, राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेप्ट। बेटा पहले बैड डेप्ट है तो पहले लेस करेंगे बैड डेप्ट, लेस बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दिया 1,800 दिया है तो पहले 1,800 को लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद अमाउंट बचेगा कितना? 1,39,700, 1,39,700 बचेगा। अब 1,39,700 पर चार्ज करेंगे 5% न्यू आरडीडी, इस पर हम चार्ज करेंगे लेस 5% न्यू आरडीडी। ये बहुत ध्यान से देखना है। तो अमाउंट आएगा कितना? 6,985, 6,985 लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? 1,32,715, 1,32,715 आएगा लेस करने पर। ये हो गया हमारा इसका एक इफेक्ट। किसका? अनरिकॉर्डेड सेल का तो 2 इफेक्ट हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर का भी हो गया। अब अभी इसका दूसरा इफेक्ट बाकी है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ और 5% न्यू आरडीडी को हम कहां लेके जाएंगे? आपको याद होगा इसका हमने फार्मूला सीखा था, मैं फार्मूले को एक्सप्लेन एक बार कर देता हूं। ये देखिए, ये से इरेज करके आपको समझा देता हूं। हमारा फार्मूला था इफ बैड डेप्ट प्लस न्यू आरडीडी प्लस बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ प्लस न्यू आरडीडी ग्रेटर देन ओल्ड आरडीडी। और हमने समझाया था आप लोगों को कि ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा, ये एडजस्टमेंट में वो तो दिया है। देखो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 से लिया, प्लस न्यू आरडीडी भी कहा दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो जरा ढूंढिए आप लोग और अमाउंट देखते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेप्ट दिया है, कितना अमाउंट दिया है? देखो 1,000 दिया है, देखिए आप लोग। और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है 1,800, और न्यू आरडीडी है 6,985, 6,985। इसके बाद आप देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है आरडीडी, उसी को हम कहते हैं ओल्ड आरडीडी, और वो फिगर है 1,800। मुझे बताइए इन तीनों का टोटल करेंगे तो 1,800 तो बहुत कम है, तो कि तीनों का टोटल कितना ज्यादा है? तो मैंने क्या समझाया था एडजस्टमेंट में, ये कहा जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर ये ज्यादा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन इन तीनों का टोटल ज्यादा है ओल्ड आरडीडी से, तो कहा जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहां से देखिए मैं लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले रहा हूं, थोड़ा सा नीचे की तरफ। पहले मैं लिखूंगा टू बैड डेप्ट, ये देखो इन तीनों को ऐड करके
ओल्ड आरडीडी लेस कर देना, यही हमने सीखा था। तो टू बैड डेट अमाउंट कितना है 1000, इनर कॉलम। एड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना है 1800। इसके बाद एड न्यू आरडीडी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ऐड करो 9785। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी हम लेस कर देंगे। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है 1800, लेस करोगे तो आउटर में जाएगा 7985। तो हमने देखा थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट। थर्ड में था डिसऑनर बिल का, फिफ्थ में था हमारा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और न्यू आरडीडी, और सिक्स्थ में था अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल का देखो रिलेशन क्या था, और इसके बाद इसका इफेक्ट मैंने दिया कैसे, आपने सीखा अच्छी तरह से। अब हम करने वाले हैं आगे प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरीज। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेसेस। तो देखिए टू परचेसेस का अमाउंट क्या दिया हुआ है, परचेसेस कितने का है 1,48,000 का है। अब इसे हम इनर कॉलम में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में परचेस रिटर्न दिया हुआ है। तो लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न, अमाउंट दिया है परचेस रिटर्न का आपको 4000, तो हमने 4000 लेस कर दिया, आउटर में 1,44,000। इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। तो यहां पे आएगा टू वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज। इस पे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो हम क्या जाएंगे डायरेक्टली आउटर में लेके जाएंगे। कितना अमाउंट है वेजेस एंड सैलरी का 9000। ये हो गया वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज के बाद आपका दिया हुआ क्या है देखो ध्यान से, सन्ड्री डेटर हो गया हमारा, बैड डेट्स हो गया। मोटर कार, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन था क्या, नहीं, तो मोटर कार डायरेक्ट जाएगा असेट में। मोटर कार क्या अमाउंट दिया, मोटर कार का अमाउंट दिया है 68,000 आउटर में, क्योंकि कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, ये फिक्स्ड असेट है। मोटर कार के बाद मशीनरी है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है क्या, है। बिल्डिंग पर 5%, मशीनरी पर 3% है। तो मशीनरी हमारी कितनी है देखिए 1,14,800, 1,14,800 मशीनरी है, असेट में लिख दिए उसको, और उस पर डेप्रिसिएशन है 3%, लेस 3% डेप्रिसिएशन। तो 1,14,800 का 3% कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो कैंसिल करने के बाद इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,444। तो 3,444 माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचेगा आपका, लेस करने पर आप लेस करेंगे तो 6, 5, 3, 1 और 1,11,356। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, लेकिन और भी डेप्रिसिएशन है किस असेट पर, बिल्डिंग पर। तो जरा बिल्डिंग ढूंढ लेते हैं भाई। बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000, बिल्डिंग असेट है 75,000, इस पर 5% डेप्रिसिएशन है, लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो 5% कितना आएगा इसका 3,750 आएगा। इस 75,000 का 5% 3,750 आएगा, और उसे हम लेस कर लेंगे। लेस करके हम जब आउटर में जाएंगे तो आएगा ये 71,250, 71,250 आएगा। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है मशीनरी पर और बिल्डिंग पर, ये दोनों अमाउंट हमारे पार्टनरशिप फर्म का लॉस है ये, तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मैं यहां पे लिखूंगा
ये यहां पर लिख देता हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पर? मशीनरी पर 3% है और बिल्डिंग पर है। मशीनरी का अमाउंट है 3,444 और डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर 3,750। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल आउटर में जाएगा हमारा 7,194। ये देखिए, तो इसका दो इफेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का। तो आगे चलते हैं, अगला है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या है? एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस है, हमने ऑडिटर को दिया है 1,200 रुपीज ऑडिट फीस का। इसके बाद डिस्काउंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू डिस्काउंट अमाउंट दिया हुआ है 2,300। इसके बाद कैश एट बैंक, यह है असेट हमारी, तो जाएगा कैश एट बैंक असेट में। कैश एट बैंक अमाउंट है कितना इसका? 12,000। इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट। तो बेटा 10% इन्वेस्टमेंट, ये देखिए 10% इन्वेस्टमेंट, ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 डायरेक्ट दिया है, तो 20,000 का 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो 20,000 का 10% एड इंटरेस्ट एक्रूड, ACCRUED एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000 का 10% 2,000 और आउटर में जाएगा 22,000। इसके बाद ये 2,000 हमारी इनकम है पार्टनरशिप फर्म की, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इनकम है, तो कितना इनकम है? 2,000। इसके बाद आपका एक और हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। मुझे बताओ, एडवर्टीजमेंट 9 मंथ का 4,500 किया है, तो 1 मंथ का कितना होगा? 500। 9 5 45, तो 1 मंथ का 500, तो 9 मंथ का 4,500। 3 महीने का देना बाकी है, उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आपको एडजस्टमेंट ये मालूम अच्छी तरह से है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, बोलो, टू एडवर्टीजमेंट कितना दिया है? 4,500। 9 मंथ का दिया है। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है। 3 मंथ का देना बाकी है। 1 महीने का आ रहा है 500, तो 9 महीने का दिया हुआ है 4,500। 3 महीने का 1,500 रुपया देना बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, तो कितना आएगा? 1,500। हम इसे ऐड कर देंगे, आउटर में जाएगा 6,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस है, देना बाकी है, तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है? लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना? 1,500। ये देना बाकी है, तो बिजनेस की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गया, अभी तक दिया नहीं है पार्टनरशिप फर्म ने। आगे है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। 2 रॉयल्टीज, और यह है 3,000। कितना है? 3,000। अब आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 जरा देख लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब दया ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया 1,000 का, तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय गुड्स विथड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कितने का गुड्स विड्रॉ किया दया ने पर्सनल यूज के लिए? 1,000 का। और जब पार्टनर कोई भी गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो ड्रॉइंग हो जाता है, और ड्रॉइंग का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 ड्रॉइंग्स, दया के कॉलम में 1,000।
दया ने भी ड्रॉ किया तो दया का वो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4। अब केवल एक एडजस्टमेंट बचा है क्लोजिंग स्टॉक का, उसे हम करेंगे लास्ट में एकदम। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। आप देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया है जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व जो होता है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी होती है, तो इसे डालेंगे हम जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। जनरल रिजर्व अमाउंट इसका है 14,500। इसके बाद कैपिटल दिखा दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पार्टनर्स का। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है कितना 98,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर में। ओल्ड ऑलरेडी हो चुका हमारा है, सेल्स हो चुका हमारा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, याद रखो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसलिए इसका एक ही इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट में होता है तो दो इफेक्ट, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में तो एक इफेक्ट। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस देना बाकी है, लायबिलिटी है। ऑल लायबिलिटी सोर्स क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है। परचेस रिटर्न हो चुका हमारा है, और लास्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट, और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, ये आ गया 1800। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम कहां पे आते हैं, एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारी रह जाती है क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या बताया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 40,000, 40,000, और ये जाएगा बैलेंस शीट के कहां पर, असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो ये पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब केवल हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को टैली करना है, तो हम प्रॉब्लम टैली करेंगे। अब हम देखो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट फिगर ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो हम टोटल करेंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो टोटल मैंने रफ कर लिया है, इसका टोटल है 3,30,500। 3,30,500 है ये सही। इसके बाद इसी टोटल को मैं कहा लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा 3,30,500। क्लोजिंग जरा ध्यान से देखना, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बैलेंस बचेगा उसे क्या कहेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट में बैलेंस बचेगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। अब मैं बेटा यहां पे लिख रहा था मुझे 3,30,500। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इन सबका टोटल माइनस कर लूंगा, तो माइनस करने पर आया है 1,09,500। 1,09,500 कैसे आया जरा ध्यान देना, 0 0 0 0 लिख के यहां पे 0, सेकंड प्लेस पर भी 0 है 0, थर्ड प्लेस 5 यहां पे, इसलिए यहां पे मैंने 5 लिखा। फोर्थ प्लेस 5 एंड 4 9 एंड 9 18 और 3 21। 21 में 9 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, कैरी 3, 6 and 3 9 एंड 4 13 है। यहां 0 है, 0 क्यों लिया यहां पर, क्योंकि यहां पे 13 आ गया। इसके बाद कैरी 1 and 1 2 and 1 3, तो आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500। इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये देखो यहां आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहां कैरी डाउन तो यहां ब्रॉट डाउन, कितना 1,09,500। अब ये 1 लाख का फिगर बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे बहुत कम फिगर है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा क्या, टोटल क्रेडिट साइड का टोटल हैवी है, इसको हम टोटल करेंगे तो आएगा टोटल 1,13,300। 1,13,300 कितना टोटल आया, 1,13,300। इसका टोटल करिए तो आपको मिलेगा। अब यही मैं यहां पे लिख लूंगा 1,13,300। अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट में बैलेंस बचेगा उसे क्या कहेंगे हम, नेट प्रॉफिट। तो देखिए ध्यान से यहां पर 2
नेट प्रॉफिट कैरी डाउन या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने का। तो कौन दो पार्टनर हमारे पास है? दया और दीक्षा, क्षमा दो पार्टनर है। आपने शुरू में देखा था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1, दैट इज इक्वल, इसको हाफ हाफ कहेंगे। तो पहले इसमें से हम इन चारों पांचों का टोटल माइनस कर लेंगे, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 88,621। आप माइनस करके देख लेना 88,621। अब 88,621 को इक्वली बांट देंगे दोनों पार्टनर में, दया और क्षमा में। तो आप देखो ध्यान से 88,621 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल है तो ये देखो 2 3 जा 2 1 जा और यहां पे पॉइंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या करें, एक को जा रहा है 4,431.5, तो हम क्या करेंगे उसको हम एक को क्या कर देते हैं, इसमें एक को 1 रुपया ज्यादा देते हैं, एक को 1 रुपया कम कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कैपिटल के अकॉर्डिंग। कैपिटल दया का ज्यादा है तो उसको 1 रुपया ज्यादा दे दो, तो इसको हम क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, क्या 44,000 सॉरी बेटा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है, 2 3 जा 6 इज करेक्ट, 2 1 जा 2, देन पॉइंट लगाओ कितना आ रहा है भाई, अच्छा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड इस पे नहीं आएगा तो डिवाइड 0.25 आ गया। तो ये पॉइंट के बाद 5 आएगा तो 1 रुपया इसमें ऐड कर देते हैं तो 44,311 आएगा और उसको 1 रुपया कम दे देते हैं तो 44,310 कर देते हैं। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 88,621। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इक्वली है। देखो 1 रुपया खाली इसको ज्यादा क्यों दिया, क्योंकि दया का कैपिटल ज्यादा है, क्षमा का कैपिटल कम है, तो 1 रुपया इसको ज्यादा देने में कोई बुराई नहीं है। अभी कहां लेकर आएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर को बांट देंगे। कितना दिया है 44,311 और 44,310, दिख रहा अच्छी तरह से। ये देखिए हमने ये जो नेट प्रॉफिट है दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। इसका टोटल देखो करके, टोटल कितना आया हमारा करने पर, तो टोटल हम कर लेते हैं 311, ये 4 6 and 4 10, 2,04,311। फिर इसका भी टोटल करो 1,64,310। अब ये जो दोनों टोटल है इनका दोनों का सेपरेट यहां लिख देंगे 2,04,311, 1,64,310। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस बचेगा उसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,000 माइनस कर दो तो 2,03,311 और ये तो डायरेक्ट जितना है उतना ही आ जाएगा 1,64,310 और ये आ जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले दया का और फिर क्षमा का। दया का है 2,03,311 और क्षमा का 1,64,310। अब दोनों का टोटल आउटर में लेके जाएंगे 3 and 3 6 4 4 and 3 7 6 3,67,021 621। अब हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। आप जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो लास्ट में बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और बैलेंस शीट टैली होगी आपकी 4,82,321 से 4,82,000 ना 321 से टैली हो जाएगी। 4,82,321
82,321। अब हम देखो बैलेंस शीट लास्ट में क्या होगी, टैली। अब हम सॉल्व करेंगे एक और प्रॉब्लम जो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था जिसमें हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन किया। अब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें पार्टनर करंट अकाउंट बनाना होगा। सर तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 12th कॉमर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम। हमने पहला प्रॉब्लम फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे किया, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर करेंगे। तो इसके लिए हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रॉब्लम में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर करंट अकाउंट दिया है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम हो गया। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम आएगा, उसे आप देख। ओके, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2015 76,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 5% से देना है, तो पार्टनर कैपिटल पे डाल दीजिए। वॉज अलाउड। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पार्टनर कैपिटल पर हमको क्या करना होगा, बोलो, इंटरेस्ट देना होगा। तो पार्टनर का कैपिटल कितना, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल यहां पे आ जाएगा। ओह सॉरी, हमने शुरू में कहा था फ्लक्चुएटिंग, बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में रहता है ना करंट अकाउंट, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हाँ, तो यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड है, यहां पर आ गया, और पार्टनर करंट अकाउंट यहां पर आ गया। तो पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है महेश का 3,59,760 और दीक्षा का 2,39,840। ये दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, और दोनों के कैपिटल को हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, और इसका टोटल आएगा 5,99,600। ये हमने लिख लिया। अब इस पर इंटरेस्ट है, तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। महेश का 5% इस पर और दीक्षा का इस पर। पार्टनर कैपिटल पर इंटरेस्ट जाएगा तो कहा जाएगा, ये सबसे पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप इसका 5% निकालेंगे तो आएगा आपका 17,988, 17,988, और इसका 5% निकालेंगे आप तो आपका आएगा 11,992। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसे हम लिखेंगे क्या, दिनेश का इंटरेस्ट कितना है और दिशा का इंटरेस्ट कितना है। तो दिनेश का आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,988 और दिशा का आया 11,992। इसका हम टोटल करेंगे और आउटर में जाएंगे तो आएगा 29,980, 29,980। तो याद रखिए पार्टनर का कैपिटल कहा गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ गया, और हमने पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखिए आपको पार्टनर का करंट अकाउंट दिया हुआ है। महेश का है 46,200, ये देखो 46,200, और दिशा का कितना दिया हुआ है 40,800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो पार्टनर का कैपिटल यहां पे लिखा लायबिलिटी में, इन दोनों इस पर 5% चार्ज किया। पहला इफेक्ट पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में गया, और दूसरा इफेक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये देखिए एंट्री दिखा दिया। तो मैं पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ले रहा हूं। तो देखो आपको प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है ड्रॉइंग्स, तो आएगा ये पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में 2 ड्रॉइंग्स। आपको अमाउंट दिया हुआ है प्रॉब्लम में, महेश का 36,000 और दिशा का 40,000। अब इस पर भी इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितना परसेंट बोला है, देखो एडजस्टमेंट नंबर हमारा वही सेकंड एडजस्टमेंट में दिया जिसमें कैपिटल पर इंटरेस्ट था। ड्रॉइंग पर 10% इंटरेस्ट है, तो ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त
6 मंथ का करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो हम क्या करेंगे, पूरे इसका लेंगे हम कहा 6 मंथ का लेंगे। तो 10% बोला है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एडजस्टमेंट सेकेंड है। तो देखो ध्यान से, इसका 10% कितना होगा, 36,000 का 10% कितना परसेंट बोला है, 10% ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर annum। तो 36,000 का 10% होता है कितना, पॉज करो जरा थोड़ा। ओके बेटा, एक और एडजस्टमेंट इसमें है, थर्ड एडजस्टमेंट भी ड्राइंग से रिलेटेड है। तो पहले इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, पहले ध्यान दो, पहले ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दी हुई ड्राइंग है महेश का और दिशा का, तो हमने 2 ड्राइंग करके महेश और दिशा का ले लिया। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3 में कह रहा है गुड्स वर्थ ₹12,000 एंड ₹11,500 विड्रॉन बाय दिनेश एंड दिशा रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो दिनेश ने और दिशा ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया। तो इसका जो इफेक्ट आएगा, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्या आएगा, बाय, हम लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स विड्रॉन, यहां लिखते हैं, यहां पे बाय ड्राइंग यहां पर भी हम कर सकते हैं, बाय ड्राइंग किसका, बाय ड्राइंग ऑफ पहला महेश और दिशा, ये गुड्स विड्रॉन भी ब्रैकेट में लिख देंगे हम, तो चलता है। तो महेश ने कितने का गुड्स विड्रॉ किया, 12,000 का, और दिशा ने कितने का गुड्स विड्रॉ किया, 11,500 का। टोटल हो जाएगा आपका 23,500, और यहां आ जाएगा 2 ड्राइंग, ये गुड्स विड्रॉन के लिए है। जब भी पार्टनर गुड विड्रॉ करेंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में। तो 2 ड्राइंग्स, गुड्स विड्रॉन, गुड्स विथड्रॉन, विड्रॉन करके लिखिए। ये 12,000 और इसका 11,500। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा ये 36,000 एंड 12,000 टोटल हो गया 48,000। 48,000 का 10% फॉर 6 मंथ, पीरियड मेंशन नहीं है ड्राइंग का, तो 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 48,000 का 10% 4,800 और 6 मंथ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2,400। तो इसका महेश का आ गया 2,400। सेम इसी तरह से दिशा का भी निकालेंगे। टोटल ड्राइंग इसका हो गया है 51,500, उसका 10% 6 मंथ का निकालोगे तो 10% कितना आएगा इसका, डायरेक्टली कितना आएगा 10% 5,150 आएगा, और 6 मंथ का जाएंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो इसका, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14 एंड 2 5 10, 2,575। 2,575 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया किसका, दिशा का। तो देखते हैं बराबर है, एकदम एग्जैक्टली बराबर है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट आएगा, ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, महेश का कितना है 2,400 और दिशा का कितना है 2,575। दोनों का टोटल कितना हो गया 4,975। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ध्यान रखना जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। पहले ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाला ड्राइंग भी दिया है और एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी ड्राइंग दिया है। तो महेश ने और दिशा ने जो गुड्स विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फर्म से, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में गया एक इफेक्ट दोनों का, और आया पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में। इन दोनों अमाउंट पर हमने चार्ज किया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग का हो गया इंटरेस्ट का। अब इसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट नंबर 6 पर, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। किस पर डेप्रिसिएशन है, देखो मशीन बिल्डिंग पर, पहले
तो बिल्डिंग कहाँ आएगा बोलो, असेट में। आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएं और बिल्डिंग का अमाउंट देखो, दिया हुआ है 3,50,000, 3,50,000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है, 7%। हम लिखेंगे लेस 7% डेप्रिसिएशन। तो 7% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो इसका 7% कितना आएगा, 3,50,000 का 7% आएगा 24,500। और लेस करके हम आउटर में चले जाएंगे, 3,25,500 आएगा, इसमें से इसको लेस कर दो आप। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन किस पर, बिल्डिंग पर। दूसरा है डेप्रिसिएशन मशीनरी पर। तो हम लेकर आएंगे बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएंगे, वहां से लेकर आएंगे मशीनरी। मशीनरी दिया हुआ है कितना देखो, 1,72,000। उसमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5%, लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो 1,72,000 का 5% आएगा 8,600। इसका 5% आएगा 8,600। लेस कर दो, 1,63,400 जाएगा आउटर में। इसके बाद आपका अगला सेट है मोटर वैन। मोटर वैन पर भी डेप्रिसिएशन है। मोटर वैन देखो प्रॉब्लम है, आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 96,000। इस पर भी डेप्रिसिएशन है भाई 8%, लेस 8% डेप्रिसिएशन। तो 8% कितना आएगा, 96,000 का 7,680। आप इसे लेस करके आउटर में चले जाइए, 88,320। अब तीनों डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहां जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले बिल्डिंग पर 24,500, फिर मशीनरी पर 8,600, मशीनरी पर 8,600 और मोटर वैन इस पर है 7,680। अब तीनों का टोटल करोगे आप तो देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में तीनों का टोटल जाएगा आउटर में। टोटल किया किसी ने, हाँ कोई बता रहा है 40,780। यस करेक्ट, सही है, 40,780 आएगा टोटल। तो देखो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर चार्ज किया, मशीनरी पर चार्ज किया, मोटर वैन पर चार्ज किया, तीनों ट्रायल बैलेंस के डेबिट में था और तीनों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट लाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और आउटर में गए टोटल करके। इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, फोर्थ एडजस्टमेंट, मोस्ट टाइम पे एडजस्टमेंट है, देखिए ध्यान से। ये हुआ बेटा सबका। आगे गुड्स वर्थ ₹15,000 were destroyed by fire and insurance company admitted claim for ₹12,000। याद होगा एडजस्टमेंट हमने कराया था, इंश्योर्ड गुड्स और अनइंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड गुड्स है और इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है क्लेम, तो तीन इफेक्ट। पहले बताइए कितने का गुड डिस्ट्रॉयड हुआ, 15,000 का। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000, तो पूरा अमाउंट 50,000 कहा जाएगा, 15,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पूरा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 पूरा, 15,000 पूरा आ गया। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया 12,000 रुपया, तो आपका एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, 3,000 का। जो 3,000 एक्चुअल नुकसान है वो जाएगा हमारा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू लॉस बाय फायर कितना, 3,000 और 12,000 इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया तो पैसा मिल गया, वो हमारी एसेट हो गई। तो बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना, 12,000। बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तीन इफेक्ट इसका है। तो बेटा अभी हमारा इंश्योरेंस क्लेम का हो गया। इसके बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7। देखिए कमीशन ₹4,400 रिसीव्ड इन एडवांस, और ये कमीशन दिया हुआ है आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस इनकम रिसीव किया है। तो इनकम है तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। पहले तो बाई कमीशन ट्रायल बैलेंस से लेकर आएंगे। बाई कमीशन कितना अमाउंट दिया जरा देखिए, ट्रायल बैलेंस में 24,400।
इसमें हमने एडवांस में कितना रिसीव किया? एडजस्टमेंट नंबर 7 कहती है कि हमने 4,400 रुपया एडवांस में रिसीव कर लिया है, ज्यादा ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो एडवांस में रिसीव किया उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस कितना रिसीव किया एडवांस में है? 4,400 और लेस कर दीजिए तो आउटर में जाएगा 20,000। और जो एडवांस में रिसीव किया है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि एडवांस ले लिया आपने है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस कितना अमाउंट रिसीव किया एडवांस में? 4,400, 4,400। इसके बाद हम आते हैं ट्रायल बैलेंस में शुरू करेंगे हम लोग। अभी हमारी केवल 2 एडजस्टमेंट रही है, क्लोजिंग स्टॉक की और डेटर की। तो हम पहले ट्रायल बैलेंस में सब जाते हैं, इसके बाद बाकी करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लीजिए भाई। 2 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, ऑलवेज हमेशा प्रॉब्लम यही से शुरू होता है। 78,000 दिया है। इसके बाद भाई परचेसेस भी ढूंढ लो, परचेसेस 1,85,000 है, तो इसको इनर कॉलम में 1,85,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपको परचेस रिटर्न दिया है क्या? यस, बिल्कुल दिया है। रिटर्न्स करके दिया 3,700 लेस 3,700, परचेस रिटर्न हमने लेस कर दिया। और हम परचेस रिटर्न लेस करके जाएंगे 3,700, तो आउटर में 1,81,300 बचेगा। 1,81,300 बराबर है बेटा? ओके, बराबर है। अब इसके बाद देखो ट्रायल बैलेंस में परचेसेस हो गया, फिर दिया कैरियर 6,000। तो ये देखो 6,000 हमने पहले लिख रखा है, कैरियर ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। कैरियर ओनली कैरियर दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरियर इनवर्ड दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरियर आउटवर्ड दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैरियर इनवर्ड का मतलब होता है कैरियर ऑन परचेस, कैरियर आउटवर्ड का मतलब होता है कैरियर ऑन सेल। तो सेल का खर्चा यहां, परचेस का खर्चा यहां, इसलिए कैरियर है तो खाली यहां आएगा। इसके बाद सैलरी 11 मंथ की दी है 44,000, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी, इनर कॉलम में 44,000 और आपको ब्रैकेट में लिखा है 11 मंथ। तो स्टूडेंट्स अगर 11 महीने का है 44,000, तो एक महीने का कितना होगा? 4,000। और 11 महीने का 44,000 दिया है तो एक महीने का देना बाकी है 4,000, तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 मंथ के लिए, फॉर 1 मंथ 4,000, ये हो गया 48,000। और ये 4,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 4,000 1 मंथ किया गया, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद देखो पहला आइटम है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में इन्वेस्टमेंट है 12%, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छा है। जैसा हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था सेम वैसे दिया है। 12% इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे सबको ध्यान देना। यहां पर है आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है 12% इन्वेस्टमेंट। ये देखो 12% इन्वेस्टमेंट असेट है हमारी, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो असेट क्रिएट होगी हमारी। 65,000 है बेटा, बिल्कुल 65,000 है, 65,000। अब ब्रैकेट में लिखा है परचेस ऑन 1 जुलाई 2014। ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 जुलाई 2014 को, और हमारी जो ट्रायल बैलेंस क्लोज हो रही है 31 मार्च 2015, ये 31 मार्च 2015 को। तो मुझे बताओ 1 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक कितने महीने हो रहे हैं? 9 मंथ। कितने महीने हो रहे हैं? 9 मंथ। तो हमें ये जो 12% इंटरेस्ट है ना वो 9 मंथ का देना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने महीने का? 9 मंथ। याद रखो यहां से यहां तक 31 मार्च 2014 तक 9 मंथ हो रहे हैं, इसलिए हमें 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 जुलाई 2014 को, अकाउंटिंग हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015 को, तो यहां से यहां तक 9 मंथ हो रहे हैं, इसलिए 12% इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को 65,000 पर 9 मंथ के लिए। तो 65,000 पर कितना परसेंट? 12%।
9 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 12 महीने में से 9 मंथ का, तो ये कैंसल। अब 650 का 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 4 कैरी 54 एंड 4 कितना होगा 58, तो 5850 आ रहा है। करेक्ट, सब लोग देख लो जरा एक बार ध्यान से, करेक्ट कैलकुलेशन है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट एकदम है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्लस ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया 5850, 5850 ऐड कर देंगे तो आउटर में जाएगा कितना 70,850, दिया है क्या 70,850? जरा देख लेना तो सब लोग ध्यान से, बिल्कुल। और ये जो इसका सेकंड इफेक्ट है ये इनकम है, इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना है इसका 5850, 5850। तो एक्यूरेट का स्पेलिंग जरा मैंने सही कर दिया, जरा देख लेना। तो उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में रहेंगे लूज टूल्स, तो लूज टूल्स असेट है बेटा, लूज टूल्स असेट, अमाउंट दिया हुआ कितना 38,000। ऑडिट फीस दिया हुआ 17,500। देखो यहाँ पे 2 ऑडिट फीस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पहले लिख के रखा है, 2 ऑडिट फीस 17,500। इसके बाद है आपका वेजेस भी है 17,500, ये देखो 2 वेजेस 17,500। इसके बाद आपका मोटिव पावर 13,000, ये देखो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, मोटिव पावर 13,000, मोटिव पावर 13,000 ट्रेडिंग के डेबिट में। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6,000। इसके बाद कैश एट बैंक 72,000 असेट में, कैश एट बैंक 72,000 बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसके बाद एक बैड डेब्ट्स का रह गया है, वो तो डेटर से रिलेटेड है, वो हम करेंगे अभी। इसके बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर कितना अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर का 99,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है हमारी लायबिलिटी है पार्टनरशिप फॉर्म की, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये कितना दिया हुआ है 40,000, तो इसको लिख दिया 40,000। इसके बाद है सेल्स 4,27,500, ये देखो बाय सेल्स स्टडी के क्रेडिट में हमेशा रहेगा टॉप पर 4,27,500, तो ये आ गया बाय सेल्स। इसके बाद आपका होल्ड आरडीडी दिया है और बैड डेब्ट्स का बाकी है, डेटर का बाकी है, तो हम आ जाते हैं डेटर का। अभी एक एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, तो डेटर्स ये देखिए बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स इनर कॉलम में 46,000। अभी इसका एडजस्टमेंट क्या देखिए ध्यान से, एडजस्टमेंट नंबर 5 ₹6,600 ड्यू फ्रॉम कस्टमर, 6,600 रुपया कस्टमर से मिलना था, इज नॉट रिकवरेबल, वो रिकवर्ड नहीं होगा, तो द डेट विच आर नॉट रिकवर्ड और ड्यू विच आर नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर या कस्टमर इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। अब एक बैड डेब्ट्स आपको दिया है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, और ये और बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये इरिकवरेबल है या नॉट रिकवरेबल है, तो क्या हो जाएगा फर्दर बैड डेब्ट्स बोलेंगे इसे, तो लेस डेटर में से लेस कर देंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट 6,600 है। आप 6,600 लेस करोगे तो अमाउंट कितना आएगा लेस करने के बाद, जरा बताओ कितना आएगा बेटा, 6,000 आपने पहले लेस कर दिया और इसके बाद 600, तो आ जाएगा 39,400। अब इसके बाद क्या देखो ध्यान से,
उसे हम न्यू बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स को, लेकिन चलेगा फर्दर बैड डेब्ट्स। इसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना उस पर दिया है, लिखा है यहां पर प्रॉब्लम है, देखो आरडीडी इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, तो हम इसका 5% आरडीडी लेस 5% न्यू आरडीडी, तो हम 5% किसका निकालेंगे, 39,400 का। ये देखो 39,400 का 5% निकालना है, जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो 394 का 5 से, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 9 जा 45 एंड 2 47 कैरी 4, 5 3 जा 15 एंड 4 19, 1970 क्या करेंगे माइनस। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो जब हम इसमें से 1970 माइनस करेंगे तो आउटर में 37,430 जाएगा एग्जैक्टली। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आपको सबको मालूम है, हमने तुरंत, मैं फास्ट कर रहा हूं उसको, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में फार्मूला दिया था, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में, या न्यू बैड डेब्ट्स बोलो उसे आप, प्लस न्यू आरडीडी का टोटल, अगर ओल्ड आरबीडी, देखो ओल्ड आरबीडी दिया है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अब देखो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देखो बैड डेब्ट्स कितना दिया है, 5,400, ये फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है हमारा भाई 6,600, न्यू बैड डेब्ट्स या फर्दर बैड डेब्ट्स, प्लस न्यू आरडीडी कितना है 1,970, और आपको ओल्ड आरडीडी कितना दिया जरा देखना होगा, 6,200 दिया है, आरबीडीडी अकाउंट 6,200, तो बेटा एक ही फिगर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा ही है, तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर ये ज्यादा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, इसमें से इन तीनों को माइनस करेंगे, लेकिन अगर ये ज्यादा इस तरफ है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाकर इन तीनों को ऐड करके इसे लेस कर देंगे बस। तो आ जाइए यहां पर टू बैड डेब्ट कितना है 5,400, जरा टोटल कोई कर ले फटाक से, प्लस फर्दर बैड डेब्ट या न्यू बैड डेब्ट 6,600 है, प्लस न्यू आरडीडी ये आपका है 1,970, तीनों का टोटल कर लो बेटा 13,970, इसमें से हम लेस कर देंगे ओल्ड आरबीडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाला, कितना दिया है 6,200, इसे माइनस करो और आउटर में जाओ 7,770 आ गया। तो हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। अब केवल बचा है क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू दी है 76,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अरे तो ब्लॉक पिन आ गई, ठीक है भाई चलता है 76,000, और जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 76,000, दो इफेक्ट हो गया इसका भी। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को क्लोज करेंगे, टैली करेंगे इसको, कैसे देखिए। सबसे पहले देखो ध्यान से, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, गुड्स लॉस्ट बाय 15,000 है, बराबर है, दो बार दिया क्या इसको, थोड़ी जगह चाहिए हमें। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल है 5,42,000, कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद यहां पर भी लिखेंगे 5,42,000, डेबिट में क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। इसमें से इन सबका टोटल माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 2,46,200 ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसे कहां लेकर आएंगे हम, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2,46,200। अब इसे हम टोटल करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ध्यान देना आप लोग। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और ये टोटल कितना है 2,77,025, 2,77,025, जरा ध्यान देना 2,77,025 है, और यहां पर भी हम टोटल लेकर आ जाएंगे
77,025। अब हमें इसको बांटना है जिसमें है पार्टनर्स को। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीसीए पार्टनर्स करंट अकाउंट का। कौन कौन पार्टनर है इसमें? हाँ, महेश एंड दिशा, महेश एंड दिशा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या प्रॉब्लम में? तुरंत देख लेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, बिल्कुल दिया हुआ शायद है। 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5 यहां पे दिया हुआ है। तो महेश को जाएगा 3/5 एंड दिशा को जाएगा कितना? 2/5। ये ध्यान रखना आपको है। तो पहले तो नेट प्रॉफिट आया कितना, इसमें से इन सबको माइनस करो तो आप देखेंगे आपका नेट प्रॉफिट आया है। जरा कोई कैलकुलेट कर ले। बिल्कुल 1,23,995, 1,23,995 ये आपका नेट प्रॉफिट आया है। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे हम तो मैं इसका कैलकुलेशन आपको यहां बता दे रहा हूं। महेश को 3/5 देना है और दिशा को 2/5 देना है। किसका? 1,23,995 का। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो महेश को जाएगा 74,397। महेश को जाएगा, देखो महेश को 74,397 और दिशा को कितना जाएगा? 2/5 49,598, 49,598। इन दोनों का टोटल 1,23,995 जो कि नेट प्रॉफिट है। अब हम नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट को। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो महेश का कितना नेट प्रॉफिट था? 74,397 और दिशा का नेट प्रॉफिट 49,598। दिख रहा है सबको? दोनों का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया यहां पर। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जो था इसे हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट का देखो क्रेडिट टोटल दोनों का ज्यादा है, फिगर से पता चल रहा है। तो 1,38,585 महेश का टोटल और दिशा का टोटल 1,02,390। इसे हम डेबिट में लिख लेंगे। 1,38,585 एंड 1,02,390 और जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस कर लो आप लोग, तो आएगा 88,185। 88,185 कैलकुलेट किया किसी ने आप में से? कैलकुलेट किया गया? अच्छी बात है। और इसका बैलेंस बचेगा 48,315। अब इसको कहा लाएंगे हम? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। किसका किसका? महेश का और दिशा का। क्या अमाउंट आया भाई? 88,185 और दिशा का आया है 48,315। इनको हम ऐड करके आउटर में लेके जाएंगे, होगा 1,36,500, 1,36,500। ये बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके कहा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अब हम दोनों साइड टोटल करेंगे और देखेंगे टैली होता है या नहीं। अरे वाह, किसी ने कह दिया टैली हो गया है। कितने से टैली हुआ है आपका? 8,83,500। अरे करेक्ट अमाउंट है 8,83,500। बोथ साइड आ रहा है 8,83,500। ये बोथ साइड आ रहा है 8,83,500। तो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया इस वीडियो में। पहला था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने पार्टनर करंट अकाउंट बना के किया और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के सॉल्व किया और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करके किया। पता कैसे चलेगा? प्रॉब्लम में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा और करंट अकाउंट भी, तब आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो जाएगा।
दैट्स ऑल। अगले लेक्चर्स के लिए हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।